इफ यू आर अ वुमन इन इंडिया, तुमने इसको जरूर देखा होगा। इसका नाम अजूज है एंड यू हैव सीन हिम इन योर नाइटमेयर्स। वेट, नेवर माइंड, यू हैवंट सीन हिम, क्योंकि इसने अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर दी है जैसे इसने काम करे हैं। फ्रॉम एलिजिडली सेक्सटिंग माइनर्स टू एक्चुअली women. This is a very serious topic. I don't want to make jokes in this video. भाई, औरत को तंग करने वाले आदमी का ना कभी कुछ बचा है ना कभी कुछ बचेगा। और सबसे घटिया बात पता है क्या है? पायल गेमिंग वाली चीज के ऊपर इस बंदे ने वीडियो बनाई है। इस बंदे ने वीडियो बनाई है रेबल किड वाली चीज के ऊपर। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दीज पीपल हैव अ फकिंग प्लेटफॉर्म। और अगर तुम्हें नहीं पता, इफ यू आर लिविंग अंडर अ रॉक, हमारे पिछले कुछ 48 आवर्स में देखो 7 आवर्स को ये पोस्ट हुई है। तन्वी एक सोशल मीडिया मैनेजर है। मिष्टी यादव और पुनीत ड्रॉप्स, आपने शायद इन दोनों के रील्स देखे होंगे। मैंने फन फैक्ट कुछ हफ्ते पहले इसकी रील्स देखी थी अपनी फीड में एंड आई थॉट दे वर वेरी फनी एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग हर फ्रॉम एक हफ्ता पहले से एंड आई आई लव्ड द एनर्जी of this woman and this is the worst thing भाई, this is the worst thing that happens। सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बट हमेशा जहाँ भी तुम जाते हो ना, जो सबसे ज़्यादा खुश है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली लड़कियाँ होती है ना, सबसे लाइक लाइफ इज कमिंग आउट ऑफ देम। लाइक आई डोंट नो दिस पर्सन बट आई एम टॉकिंग generally about this। life is coming out of these people and it is sucked away from them। it is sucked away from them because of degenerate fucks like this person who do not have a life of their own। this shit fucking boils me। this woman was raped। इसकी पोस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा, देख लेना। इसने गूगल डॉक्स एक डाली है, मैंने पूरी गूगल डॉक्स पढ़ी है, इसने पूरी कहानी उसमें बताई है। बेसिकली क्या हुआ था, तो ये भाई लड़की अजूज की फ्रेंड थी, इसकी स्टोरीज वगैरह पर रिप्लाई करती थी एज अ फैन। आई डोंट नो, मे बी देवर फ्रेंड्स। और इसको कोई रील आइडिया था, इसको कोई लड़की चाहिए थी जो ये लहंगा वगैरह पहन के रील करे, है ना, नॉर्मल, वेरी नॉर्मल क्रिएटर स्टफ। आई एम अ वेरी माइक्रो क्रिएटर, आई ऑल्सो डू दिस, एवरीबडी डज दिस। हेलो, कोई है जो वॉलंटियर करे हमारी वीडियो के लिए? फाइन। By the way, throughout this video, I give myself no authority because I don't have anything जो मैं किसी को किसी चीज़ पे उठा के बोलूँ, किसी को ज्ञान दूँ, but I am just getting all of this out of my system because I have to, because this is criminal offense। तो ये लड़की है, इन्होंने हर चीज़ के स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी डाले हुए हैं। इस स्क्रीनशॉट में देखो, ये जैसे मैनेजर है, इनके पास ब्रांड डील्स वगैरह आती रहती हैं, तो इन्होंने ना इससे शेयर कर दिया कि ऐसी कि ओपन AI, तुमने रिसेंटली देखा होगा बहुत यूट्यूबर्स चैट GPT के बारे में रील्स डाल रहे थे, तो वो कह रहे हैं कुछ, है ना, कि 60K फॉर अ रील और 70K लोग motherfuckers like this who have sexted minors, who have women। maybe this is not the first one, I don't know। I have seen people who are coming out and saying he has done worse to them। I've seen people who are saying that they know people with whom he has done worse, but these people, ऐसे आदमियों को 60-70 हज़ार रुपया मिल रहा है एक रील बनाने का। देख लो तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है। ये है ये देश ये है। और ये कौन इन्हें इनेबल करता है? इनकी ऑडियंस। जो कंटेंट होता है, हमारा कंटेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बिजनेस होता है ना, बिजनेस में होती है मार्केटिंग, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन, तुम्हारा प्रोडक्ट होता है, और भी बहुत चीजें होती हैं। प्रोडक्ट होता है जो तुम बेचते हो, डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट दीज पीपल हैव, ऑडियंसेस। अब अगर मैं अपने आप को एग्जाम्पल में डालूंगा, मैंने कोई एक्स बंदा अजूज का फॉलोअर है, ठीक है, वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक पार्ट है, ठीक है। तो अब ये बंदा जो भी करता है, ये सोचो क्या पता इस पे लुकअप टू करता हो कि ओह माय गॉड, आई लाइक दिस गाय, आई लाइक हिज पर्सनालिटी, आई फाइंड इट रिलेटेबल, फाइंड हिज स्टोरीज रिलेटेबल, दिस शिट हैपेंड टू मी इन चाइल्ड। आई डोंट नो, मैंने इसका कंटेंट नहीं देखा। 4-5 साल पहले मेरे को इसका कंटेंट आया था, मैंने देखा था, मेरे को थोड़ा अजीब सा क्रिंज सा लगा था। दिस गाय लिटरली, मेरे को जितना याद है ना, मैंने इसको 4-5 साल पहले देखा था, और ही यूज्ड टू फ्लेक्स पॉर्न एडिक्शन। भाई पॉर्न एडिक्शन इज रियल, इट टेक्स, व्हाट द फक इज पॉर्न एडिक्शन? व्हाट द फक इज पॉर्न एडिक्शन? दैट यू आर वाचिंग porn, you're flexing that on the internet so that incel kids like you fucking follow you। Anyway, मेरे को इस चीज़ के बारे में इतना डिटेल में नहीं पता, मैं इस पे बारे में बोलूँगा नहीं, बट ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट कि कोई इस पे लुकअप टू करता है, और ऐसे बहुत thousands of people are looking up to this guy because of the online personality that he has created। Keep in mind, the online personality of a person is not their real personality। Right now here you are seeing me talk about something serious with logic। You may see my channel where I stream and I do complete mockery of myself and everything in this society। You see, that is an online image of me, this is a different online image of me। Similarly, ऐसे लोगों की different images होती हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, और इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, फैलाव। कंपनीज कितना अपना बेनिफिट कर पाए, और ऐसे बंदे को 60-70K कंपनी दे रही है सिर्फ उसका प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए। ऐसे बंदे के पास प्लेटफॉर्म क्यों है? ऐसे बंदे के पास। लीविंग ऑल ऑफ दिस, ये बंदा उसे अपने घर बुला रहा है, ठीक है, जो भी कर रहे हैं ये, तो इसके घर जा रहे हैं, तो ये इसने घर आके उसकी स्टोरी डाल दी जो भी है, और
now is where the worst shit. I literally trembled when I saw this, when I read this for the first time. I have women in my family who I care about and my brain got fucked up when I read this. For context, ये उसके घर पे इसलिए आई थी क्योंकि इसको एक प्लेस चाहिए स्टे करने के लिए, because she has a heart condition where you cannot stay alone, where you cannot choose to stay alone, because God forbid something happens to you, there are supposed to be people around you, alright? So her parents are not at her home. She asks him like a friend, जो मर्दों में दिमाग नहीं, बहन के लौड़े चूतिए. She asks कि मैं तेरे घर पे रह लूँ. He says okay. For the first 3 days she says in this Google Docs everything was fine. After that at around 1-2 a.m. he started touching her inappropriately and started making explicit remarks. Porn addiction, am I right? Or he forcefully had sex. This is enough. This is enough. You do not need to read the rest of it, bhai. This is enough. Bas. She kept telling him no and he continued to rape her. This is what rape is. She said no and he did not take that into consideration. भाई और worst बात पता क्या है जो I fucking hate this. I fucking hate this as a man. वो ये बहन का लौड़ा जब वो रोने लग गई ना, उससे नाइस होने लग गया, रुक गया कि अरे क्या हो क्या, is this something going on with a relationship, is something going on at your home, is something going on in a relationship. बहन चोद, you fucking know she is in a relationship, you still rape her. और कभी कहीं ना कहीं मादर चौथ लोग आ जाएंगे भोसड़ी वाले, मैंने देखा है कमेंट कर रहे हैं कि अपने बॉयफ्रेंड के घर पे नहीं, तेरे को क्या पता बहन चौथ क्या है, उसको नहीं होगा, उसके घर पे कुछ हो सकता है, बहन चौथ उसे नहीं रहना, कुछ कंडीशन भी नहीं है, उसकी मर्जी, उसने रही रहना, उसकी मर्जी, वो जो मर्जी करे. इसका मतलब ये कि उसे फोर्सफुली उसके साथ सेक्स करेगा, वो उसका करेगा, वो उसके पास परमिशन, उसके पास राइट आ जाता है. एंड आफ्टर दैट शी द वर्स्ट थिंग हैपन. दिस इज द, वो क्या कहते हैं उसे, द टिप ऑफ द आइसबर्ग. मेरे को दिमाग नहीं चल रहा, मेरी अंग्रेजी मर चुकी है, लेकिन भाई ये बहुत होती है चीज, इसके ऊपर होना नहीं चाहिए. शी गॉट प्रॉब्लम्स. और वर्स्ट बार पता क्या है, मेरी बहन जो रूह कांप गई है पढ़ते हुए. अगली सुबह ना, ये देखो ये बात हुई है 1-2 बजे, इसने अगली पूरी सुबह तक ना एक्ट करा नॉर्मल, क्योंकि इसकी फट गई. भाई सोचो इनके दिमाग में क्या आया होगा कि मेरे साथ अभी ये क्या हो गया है, अब मैं क्या करूं, मेरे साथ तो कुछ और गलत ना कर दे, ये मेरे को मार वार ना दे जान से. And trust me, do not think of this person as a creator, think of this as a human. If someone does this to you, he is a motherfucking criminal and you have to take precaution after that. उतना तुम्हें ध्यान रखना ही पड़ेगा. So she had to act like it when she was in so much pain. She was having pain while he whatever did that to her. This degenerate motherfucker. Degenerate is a very respectful word for this fucking coward asshole. But she was fucking scared कि वो मेरे को कुछ करना दे, तो उसको 4 बजे जो भी अगले दिन छोड़ना पड़ा. और उसने तब जाके इससे बात करी, कन्फ्रंट करा, इसके बॉयफ्रेंड ने भी बात करी. और ये क्या करता है, हाय मैं अजूज हूँ, मैं पता नहीं अपने आप को क्यों बोल रहा हूँ, बट इमेजिन करो मैं अजूज हूँ और एक साइड पर मैं इससे माफ़ी मांगूंगा इंस्टाग्राम मैसेजेस में, दूसरे साइड पर इसका बॉयफ्रेंड आके एक और बंदे के साथ मेरे घर पे मेरे को बोलेगा तूने मेरी बंदी के साथ ऐसे क्यों करा, और फिर मैं उसे बोलूंगा कि भाई मैंने तो ऐसा करा ही नहीं और मैं ऐसे माफ़ी मांग रहा हूँ. किस चीज़ की माफ़ी मांग रहा है कि मैंने ये तेरे साथ गलत करा, और तूने गलत तो करा नहीं था भाई, लेकिन बहन चोद. आई ऑलरेडी सेड दैट व्हाट हैपेंड टू दिस वुमन इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग. लेकिन ये देखो भाई, इसको प्रॉब्लम हो गई, इसको लगा इसको यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है. शी वेंट टू द हॉस्पिटल एंड व्हाट नॉट, एंड पुलिस केम, पुलिस हैड टू कम कि ऐसा केस है, मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है. एंड पुलिस स्टार्टेड हरासिंग हर. अरे टिपिकल, अरे तू औरत है, हेलो तू औरत है इंडिया में, यू आर फक्ड ऑलरेडी, बट स्टिल फक्ड नॉट इन द लिटरल वे, यू नो व्हाट आई मीन. बट अब मैं इंडिया का मर्द हूं, मैं तेरे पे करूंगा विक्टिम ब्लेमिंग. अरे तेरे साथ तो ऐसा ही हो, अरे आप क्यों गए, आप सुबह से क्यों नहीं आए, अच्छा आप सुबह आए थे और आपको हॉस्पिटल वालों ने बोला कि बाद में चेक कराना, कुछ नहीं थोड़ा बहुत तो होता ही है, ऐसा थोड़ी कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है बाद में चेक कराना. अच्छा ऐसा आपको हॉस्पिटल, मैं पुलिस वाला हूँ, ऐसा आपको हॉस्पिटल ने बोला था, तो क्या हो गया, आप पहले आते. आपकी क्यों सुनूं मैं, है ना, आप गलत हो, आपके साथ आप गलत हो, आपके साथ हुआ है ना जो भी हुआ है गलत, तो आप ही गलत हो. भाई इसकी मैंने स्टोरी देखी है, एंड द पुलिस कॉल्ड हर फकिंग पेरेंट्स. व्हाट द फक, शी इज 18. पुलिस कॉल्ड हर मदर. इमेजिन यू आर अ पर्सन्स मदर और तुम्हारे पास फोन आता है कि अरे हाँ आपकी बेटी का वो केस था ना सेक्सुअल असॉल्ट का.
She has heart diseases too, even if she did not have them. This is so wrong. This is so fucking wrong. And this guy knows it. This guy knows it now. इसने अपना अकाउंट बंद कर दिया, इसने अपना अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया है. इसका यूट्यूब अभी भी एग्जिस्ट करता है, विच आई डोंट नो मैन. अगर जिंदा है ना यूट्यूब वाले लोग, भाई आई नो आई एम गोइंग टू स्टे ऑन दिस प्लेटफॉर्म फॉर लॉन्ग. और अगर ये मेरे को बंदे आके मिले ना, ऐसे घटिया बंदे जो मैं पहले चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन इफ दैट हैपन्स, you do not deserve the platform you had. I am saying had because I wish it is taken away from you. You motherfucker, you fucking criminal, you asshole, any word, you fucking pig, any word is a respect for you, because you are at a level, at a point that can't be described, that cannot be explained, that cannot be defined in a single fucking word. You motherfucker. इस सब में ना this woman Tanvi is also sharing stories of different people. क्लाउड को यूज करके और अंडर एज लड़कियों को डीएम करके, देयर इज वन यूट्यूबर कॉल्ड अजूज जो के कोर्सेस women into having sex with him. This is not the first woman that he's done this with, but I'm really proud that, you know, this girl has come out of that and he's actually calling this guy out. And I know several other women that can also come out and tell that this guy is a fucking predator. And I just hope that, you know, justice is served for the women and everything like that. And all I tell you is, this guy Azuz is not a good guy to work with. By the worst thing, I don't care if the guy is a good guy or bad guy. The worst thing about the justice system of India or whatever, जो भी justice system कहीं का भी होता है ना, that it never gives full justice to anybody. Something wrong has happened and it cannot be reversed. It has happened forever. Your life is stained with that forever. And that is the worst thing that can ever happen to you. I wish more power to her, भाई. I wish more power to every single woman. देखो अब इसने अनब्लॉक कर दिया. भाई क्या घटिया आदमी है, कितना घटिया आदमी है भाई ये. ऐसे बंदे ने फ्री पैलेस्टाइन डाला हुआ है अपने इसमें, ऐसे बंदे ने डाला हुआ है फ्री पैलेस्टाइन. सीरियसली. A lot of people on Reddit, X, Instagram are asking me why the last part of my statement says I don't want any FIR या पुलिस की जांच या कुछ भी. Let me tell you why. भाई मैं ये ना इसकी देख नहीं सकता. मेरा पहले ही I fucking teared up while listening to her voice. There is so much pain in this voice. There is so much pain and baggage in this voice. But ये देखो इस बंदे ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया है. ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ. लेकिन नो द वर्स्ट थिंग, ये देखो ये एक बंदी ने पोस्ट करा है और इसकी ना ये कैप्शन पढ़ो, I was 15/16 by the way. What the fuck. ये देखो इसने ही मैसेज करे, मिस्ड ऑडियो कॉल. देखो भाई, फॉर कॉन्टेक्स्ट रीड दिस. हेलो, सिंस दिस guy is getting exposed, I'd like to put out my story too. This happened in December 2024, a random day when I decided to reply to Azoo's stories like a normal fan. He replied and switched to vanish mode. The fuck? I told him my age and still continued talking to me. Then he told me to follow his burner account. I did. Then this guy made me very uncomfortable by saying, "Do you feel something in your abdomen?" Well, the woman जिसके साथ अभी ये हुआ है ना, she definitely does, and that is a lot of pain with the injuries that you have given him, motherfucker. और बहनचोद, मैं पहले भी ये बोला है, मैं बार बार बोलता रहूंगा, जिस बंदे ने जो औरत के साथ गलत करता है ना, उसका कुछ नहीं बचता भाई. Are you touching yourself right now? When she said that she is 15-16, 15-16 साल की बच्ची को, how desperate, how alone can you be? How sad can you be? How pathetic and sad and empty can your fucking life be? 15 साल की बच्ची को ऐसे बोल रहा है तू. एक 15 साल की बच्ची को, भैंचो डूब के मर जा भैंचो अच्छा टाइम लेकर. How fucking pathetic can you be? You motherfucker. This भाई मेरे अंदर से ना गुस्सा ही निकल रहा है. मैं I cannot do anything. I cannot pretend to be fine. ये देखो इसने उससे बात करनी बंद कर दी और इसने जुलाई 2025 में वापस इससे बात करनी शुरू कर दी. Now this woman maybe is 16, क्योंकि इसने लिखा 15-16. आई एम अज्यूमिंग पहले 15 की थी, अब 16 की हो गई. पहले 16 भी इमेजिन कर ले, बहुत बड़ा इसने कुछ बढ़िया करने दिया है. देखो, he started trying to call me and kept telling me to follow him on Snapchat and he said he'd like to meet me whenever I am in Delhi. The fuck? Hi, do you feel something in your abdomen? Hi, are you touching yourself right now? Hi, would you like to meet me when I am in Delhi? या फिर जो भी वो, अब when you are in Delhi. This motherfucker. ये देखो, later when things started getting out of hand, constant call spamming and stuff, I blocked him. भाई ये क्या है? ये क्या चूतिया है? ये क्या प्रेडेटर आदमी है ये? बेंचो इतना दुखी होता कौन है भाई? इसने इसको हमेशा के लिए ट्रस्ट इश्यूज दे दिया. डोंट ट्रस्ट एनीवन यू मीट ऑन द इंटरनेट. यू नेवर नो हाउ दे टर्न आउट. बीइंग अ पेडोफाइल एंड रेपिस्ट इज डिसगस्टिंगली एंड ही ऑनेस्टली डिजर्व्स जेल टाइम. आई होप ही एंड्स अप इन अ डिच. अजूज किल योरसेल्फ. ये देखो भाई, बंदी देख लो भैंचोद. इतना दिमाग तुम्हें पता है, इसने अपना देख लो दूसरा अकाउंट बनाया हुआ है, क्योंकि
वही है ना, वापस विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाएगी भाई। दिस इज सो फकिंग रॉन्ग। ये बहन का लोड़ा अगर मिल जाए ना मेरे को, मैं इसकी माँ चोद दूंगा, गुस्सा आ रहा है मेरे को। अगर तुमने लड़की की गूगल डॉक्स देखी है ना, जिसने सबसे पहले ये वाला इशू भी रेस करा है, जिसके साथ अभी रॉन्ग डूइंग हुई है, उसकी तुम चैट देखोगे ना, स्क्रीनशॉट्स, if you are not a kid, if you have talked to people and stuff, you will see how performative this asshole is. और मैंने ना अपने आप को एक रील भी शेयर करके देखी थी इसकी, इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर बिकॉज दिस कावर्ड फकिंग डीएक्टिवेटेड हिज अकाउंट। लेकिन उस रील में पता क्या था, 1-2 रोज के बाद ही थी वो रील, तो मतलब काइंड ऑफ रीसेंट रील ही थी, 1-2 महीने पुरानी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, वर्स्ट टू वर्स्ट, मतलब लेटेस्ट ही थी रील। और उसमें ना ऐसे था कि अगर कोई लड़की तुम्हारा हाथ पकड़ के चल रही है ना, तुम्हारी नकल क्रैक कर रही है, वो बहन के लोड़े तेरा कभी किसी लड़की ने हाथ पकड़ा है? तेरी बहन जो औकात है, जैसे तू बात कर रहा है बहन के लोड़े, तेरे को तमीज़ है नहीं लड़कियों से बात करने की। यू आर अ लिटरल क्रिमिनल, व्हाट यू डिड इज रॉन्ग एंड यू आर मेकिंग दी स्टेटमेंट्स। और अगर कोई लड़की है तेरे साथ रिलेशनशिप में, आई फील सो सॉरी फॉर हर, आई एम सो सॉरी फॉर यू एंड आई एम सॉरी टू यू। आई इवन फील अनकम्फर्टेबल टेकिंग योर नेम। आई एम सॉरी, ये जो 15-16 साल वाली लड़की थी, आई एम सॉरी टू एवरीबडी फॉर वॉट हैपन टू यू। This is very wrong and I hope that whatever happens you get the justice that you deserve, and obviously it will be justice because I know for a fact that whatever has tormented you will follow you for the rest of your life, but I hope that you get the energy or strength कि तुम उसको you get past that. सेइंग दिस इज भाई, ये तो मैं शब्द बोल रहा हूँ बस, ये इसका बोलने का फ़ायदा नहीं है कुछ। ये जो मैंने भी बकवास करी ना, इसका ये तो मैंने बोल दिया, इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे क्या बेनिफिट हो, इससे इनको क्या मिला है? इनके साथ जो होना था हो गया ना। वो बंदा घूम रहा है ना ऐसे ही, बंदा डाल रहा है अपने गाने, बना रहा है अपने पैसे, कर रहा है अपनी वीडियोस डाल रहा है, उसकी है ऑडियंस, उसको अभी भी लोग कमेंट। दिस इज द वर्स्ट थिंग भाई। I do not want to make these videos. Every single time I start making these videos and मेरा मन उतर जाता है बहन चोद, ये क्या है भाई ये। This woman, एक हफ्ते पहले I followed her and she was full of this energy and happiness, all these funny reels, and now her whole account is about getting sexually assaulted by a person on the internet. This is so wrong. भाई, if I even fucking see this guy, justice will be served. कोई ना जूस भाई, आपने अपनी इंस्टाग्राम बायो में डाला था ना फ्री पैलेस्टीन, कि आप किसी नेशन को सेव करने के लिए प्रे कर रहे हो। तो आई होप जैसे भगवानों ने ऐसे बहुत सारे लोगों की प्रे सुनी है, भगवान उन सब लड़कियों की भी प्रे सुने जिन पे आपने पूरा प्रेडेटर बिहेवियर, जिनके साथ आपने जिनकी ज़िंदगी का आपने इतना ख़राब करा। आप क्यों बोल रहा हूँ बहन के लौड़े, तूने जिनके साथ तूने जिनको फॉर लाइफ टॉर्मेंट कराया ना, उनकी प्रेयर भगवान सुने और बहुत अच्छे से सुने। मैं तेरे को यही विश करता हूँ। अगर तूने अच्छा करा, अगर तूने बुरा करा, अगर ये सब झूठ भी है ना, कल को मैं कहता हूँ जो सच है ना, अगर तू सच्चा है तो तेरी सारी प्रेयर भगवान मान ले और तेरे को वही मिले जो तेरे को मिलना चाहिए। और अगर ये सच्ची है ना, इनको वो मिले जो ये चाहती हैं, ठीक है, और अच्छे से मिले, और भैंचोद बच कोई ना पाए। चलो तुम्हें मैं कहानी सुनाता हूँ। कैरी मिनाटी ने ना, बहुत साल पहले की बात है, जब कैरी मिनाटी वॉज नॉट फेमस, उसने ना एक वीडियो डाली थी, मेकिंग मनी विद बीबी की वाइन्स। ओ सॉरी, आई एम रॉन्ग, मेकिंग मनी विद बीबी की वाइन्स दूसरी वीडियो, गेटिंग फेमस विद बीबी की वाइन्स है। देखो नीचे लड़की है ना एक थंबनेल में। एट दैट टाइम पीपल वर नॉट एजुकेटेड एट ऑल, और इसने नॉर्मल रोस्ट वीडियो बनाई। आई डोंट नो कि इसने भी मजाक में बनाई थी या फिर ये भी उस माइंड सेट में था, एंड आई ऑनेस्टली डोंट केयर अबाउट दैट, बट वॉट आई केयर अबाउट इज़ द वुमन। ये कहानी का पार्ट है, ये लड़की जिसके ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनी और लोगों ने इसको इतनी गालियाँ, इतना कुछ देना शुरू कर दिया, इतनी शिट देनी शुरू कर दी इस लड़की को। इसने क्या करा, इसका बढ़िया चैनल चलता था उस टाइम पर, इसने अपना चैनल बंद कर दिया। सोशल मीडिया अकाउंट इसका आज भी है जिस पे 4-6 हज़ार फॉलोअर्स हैं, प्राइवेट है वो अकाउंट। इसको इतनी लोगों ने गालियाँ दी। अगर हमारे इंटरनेट में, इंडिया में, जो अपने आप को लोग बन के कहते हैं ना, मैं तो बहुत बड़ा मर्द हूँ, औरतें ऐसे वैसे, औरतों को जो बिलिटल करके ऊपर चढ़ते हैं, किसी को नीचे दबा के, पहले तो कोई ऊपर चढ़ नहीं सकता, लेकिन जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं ना, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं ना अभी भी, अगर उस ज़माने में एक इनोसेंट लड़की से तुमने उसका प्लेटफॉर्म छीन लिया था ना, आई विश दिस गाय इज़ द फर्स्ट गाय जिसका प्लेटफॉर्म छीन ले। मैंने कभी सुना नहीं है इंडिया में तमीज़ से ये हुआ हो, बाहर का मैंने बहुत सुना है, इंडियन यूट्यूब सीन में फॉलो भी नहीं करता, बट आई होप
this shit happens to this guy, so that it is a lesson for every single motherfucker before he takes his hand up and even tries to text someone like this, start the butterfly effect of wrongdoings that he does. I hope every single time उनको याद है कि एक बंदा आया था और वो ख़त्म हो गया और उसको कुछ नहीं बचा। जाते जाते मैं यही बोलूँगा, अगर तुम कुछ कर सकते हो ना, इस लड़की को सपोर्ट करो। ये अपनी स्टोरीज़ में बार बार पोस्ट कर रही है। मैं शायद इस पर एक और वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये ऐसा बंदा तो है नहीं जिसने एक बार गलती करी है। ये जो इसने दूसरी लड़की की भी स्टोरी डाली है ना, जो 15-16 साल वाली लड़की है, इसकी भी उसने रिसेंटली स्टोरी डाली है। आई वॉज अबाउट टू रिकॉर्ड, लेकिन तब मैंने देख लिया। तो यहाँ पर ना आता रहेगा, तुम इस लड़की को फॉलो करो और गूगल डॉग उसकी पढ़ लेना। आई विल ट्राई टू लिंक एवरीथिंग अप इन द पिंड कॉमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। तुमने बस क्या करना है, ये अगर कोई चीज़ के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रही है स्टोरी में, कोई कोई और उठती है, उसकी रील वगैरह डाल रही है, तुमने उस पर जाके उसे जो भी लाइक कमेंट शेयर वगैरह करना है अपनी स्टोरीज़ में डाल लो। अगर कोई हैशटैग चलाने को ये बोल रहे हैं वो चलाओ। जो तुम अपनी पावर में कर सकते हो ना वो करो। अपने दोस्तों को शेयर करो। रीपोस्ट का ऑप्शन बहुत अच्छा आ गया इंस्टाग्राम पर। रीपोस्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि ये चीज़ ऊपर उठे। क्योंकि अथॉरिटीज़ इतनी चूतियाँ हैं इस देश की, भारत देश की, जब तक मामला ऊपर नहीं हो जाता, जब तक कोई फेमस बंदा के साथ कुछ नहीं होता, तब तक कुछ नहीं करते ये। तो तुम्हें यही करना है, तुम्हें अपना फ़ोन उठाना है और तुमने उसे सही चीज़ के लिए यूज़ करना है। और कोई बहन का लौड़ा अगर कुछ गलत कमेंट करेगा ना इस वीडियो के नीचे, तो फिर बहनचोद, अगर तेरी गांड में इतना दम है ना कि तू मेरी वीडियो के नीचे लिख के बोल रहा है मेरे को कुछ, या फिर इस लड़की को कुछ, मेरे सोशल मीडिया हैंडल है डिस्क्रिप्शन में। अगर एक बाप का बेटा हुआ तो फिर मेरे को आके मैसेज करके दिखाइयो, जो कमेंट में करेगा ना मेरे को बोल के दिखाइयो, और फिर मेरे को बता दियो तू कैसे बच जाएगा। थैंक यू भाई, आई विश मोर पावर टू हर, बट मेक श्योर दैट यू सपोर्ट हर इन एवरी वे एंड फॉर्म।